नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने बायोचार कार्यक्रम का किया शुभारंभ। स्टेट सपोर्टेड बायोचार कार्यक्रम संचालित करने में देश का पहला राज्य बना हिमाचल। मुख्यमंत्री ने कहा, नेरी में 6 महीने के भीतर बायोचार संयंत्र किया जाएगा स्थापित। शिमला में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। प्रदेश सरकार की नीतियों से सशक्त हो रहे किसान। किसानों की आय और फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को दे रही है बढ़ावा। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में देश का पहला स्टेट सपोर्टेड बायोचार कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत हमीरपुर जिला के नेरी में 6 महीने के भीतर एक बायोचार संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में आज ओक ओवर शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में डॉक्टर YS परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी, हिमाचल प्रदेश वन विभाग और प्रोक्लाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये एक उल्लेखनीय कदम है। यह परियोजना जंगल में आग लगने की घटनाओं पर काबू पाने में सहायक सिद्ध होगी। इससे समुदायों के लिए आजीविका के अवसर और जागरूकता भी बढ़ेगी। कार्यक्रम के अंतर्गत चीड़ की पत्तियां, लैंटाना, बांस और पेड़ पौधों पर आधारित अन्य सामग्री से पैदा बायोमास का उपयोग करके बायोचार का उत्पादन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, चंबा, बिलासपुर और सोलन जिला और चीड़ बहुल क्षेत्रों के लोगों को लाभान्वित करने के लिए समझौता ज्ञापन को 6 महीने के भीतर लागू किया जाए। इस पहल से रोजगार के अवसर सृजित होंगे और राज्य को कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। सतत बायोमास संग्रहण के लिए प्रोक्लाइम वन विभाग के माध्यम से स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। लोगों को एकत्रित बायोमास के लिए ₹2.50 प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता और मात्रा बनाए रखने के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाएंगे। बायोमास संग्रहण के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 50,000 श्रम दिवस आय उत्पन्न होने की संभावना है। परियोजना से प्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होंगे। संरक्षित संग्रहण पद्धतियों, कृषि में बायोचार के उपयोग और जलवायु परिवर्तन पर विश्वविद्यालय की साझेदारी में कौशल विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। ये कार्यक्रम 10 साल तक संचालित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान 28,800 कार्बन क्रेडिट उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिससे हिमाचल प्रदेश की हरित पहलों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस त्रिपक्षीय समझौते के तहत वनों में लगने वाली आग की घटनाओं पर काबू पाने, लैंटाना के उन्मूलन और पायरोलिसिस तकनीक के माध्यम से बायोचार के उत्पादन के लिए चीड़ की पत्तियों, बांस और अन्य बायोमास अवशेषों का सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त प्रारूप तैयार किया गया है। ये पहल मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने, कार्बन पृथक्करण को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कार्बन क्रेडिट और बायोमास संग्रहण एवं कौशल विकास के माध्यम से स्थानीय आजीविका के अवसर पैदा करेगी। प्रोक्लाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इस परियोजना के चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए $1 मिलियन तक निवेश करेगी। वन विभाग सामुदायिक भागीदारी के साथ सतत बायोमास संग्रहण का समन्वय और निगरानी, आवश्यक परमिट और रियायतें और वन एवं पर्यावरण नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा। विश्वविद्यालय संयंत्र और भंडारण सुविधाओं के लिए नेरी हमीरपुर में लगभग 3 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाएगा। इसके अतिरिक्त आवश्यक अनुमोदनों के लिए सहयोग और कृषि में बायोचार अनुप्रयोगों पर अनुसंधान करेगा। वन और कृषि आधारित बायोमास से प्राप्त बायोचार का उपयोग कृषि, धातु विज्ञान और अन्य उद्योगों में व्यापक रूप से किया जाता है। प्रोक्लाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बायोचार उत्पादन, कार्बन क्रेडिट सृजन और जलवायु परिवर्तन शमन परियोजनाओं में विशेषज्ञता से परिपूर्ण कंपनी है। ये कंपनी इस परियोजना की स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक पूंजी निवेश करेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखकर तैयार की गई योजनाओं और नीतियों से किसानों के जीवन में समृद्धि आ रही है। खेती की लागत को कम करने, किसानों की आय और फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की के लिए ₹40 प्रति किलोग्राम और गेहूं के लिए ₹60 प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। प्राकृतिक पद्धति से उगाई गई कच्ची हल्दी की खरीद पर ₹90 प्रति किलोग्राम समर्थन मूल्य प्रदान किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 3,06,000 किसानों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 3,584 ग्राम पंचायतों की 38,437 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाया गया है। प्रदेश में अब तक 88 विकास खंडों के 59,068 किसानों और बागवानों ने प्राकृतिक खेती करने के लिए पंजीकरण करवाया है। प्राकृतिक पद्धति से खेती कर रहे किसानों की उपज के दाम सीधे उनके बैंक खाते में आ रहे हैं।
सरकार की इस पहल के लिए किसान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। जिला शिमला की ग्राम पंचायत पाहल के गांव बाग के किसान श्री रूपचंद का कहना है कि अब प्राकृतिक खेती से तैयार हल्दी के उन्हें बढ़िया दाम मिल रहे हैं। उन्होंने कृषि विभाग को 1 क्विंटल 5 किलो हल्दी 90 रुपए के हिसाब से बेची है। मैं हल्दी की प्राकृतिक खेती करता हूं और इस बारी जो सरकार ने हल्दी का MSP फिक्स किया है वो 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किया है। उसके लिए मैंने 1 क्विंटल 5 किलो हल्दी जो है एग्रीकल्चर विभाग को 90 रुपये के हिसाब से दी है। और ये जो सरकार ने योजना चलाई है MSP पे 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हल्दी की, ये बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगी। और इसके लिए हम जो दूसरे किसान साथी हैं उनको भी मोटिवेट कर रहे हैं कि वो इस स्कीम को जल्दी से ज़्यादा हल्दी अपने खेतों में उगाएं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले। और ये योजना जो सरकार ने चलाई है इसके लिए सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों को मिल रहे बढ़िया दाम को देखकर अब गांव के अन्य किसान भी प्राकृतिक खेती पद्धति की तरफ प्रोत्साहित हो रहे हैं। जिला शिमला के बसंतपुर के गांव कदू के श्री प्रकाश चंद ने बताया कि सरकार की किसान हितैषी नीतियों का उन्हें फायदा मिल रहा है और वे कृषि विभाग को 4 क्विंटल मक्की बेच चुके हैं। हम कृषि का काम करते हैं, हमारे बुजुर्ग से लेकर कृषि का काम करते आए। पहले जमीनों पे हमारे रासायनिक खाद का उपयोग करते थे, आज तो उससे हमारी मिट्टी की उर्वरता घट गई थी। आज हम प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारी मिट्टी की उर्वरता बढ़ गई है। मक्की की फसल 5 से 6 कुंटल आज हमारे को मिल रही है। जो हमने हमारे से सरकार ने 4 कुंटल मक्की खरीदी 30 रुपये के हिसाब से, जो हमारे खाते में 12,000 रुपया ट्रांसफ़र हुआ। हम हिमाचल प्रदेश वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत बढ़ई की श्रीमती तारा कश्यप ने 80 किलो मक्की कृषि विभाग को बेची है। उनका कहना है कि MSP शुरू होने से किसानों को उनकी उपज के उचित दाम प्राप्त हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती के उत्पादों पर जो MSP लागू किया है, जिसकी मैं भी लाभार्थी हूँ। पिछले साल मैंने 2024 में मैंने 80 किलो 30 रुपए के हिसाब से मक्की बेची थी, जिसका मुझे 2,400 रुपये लाभ प्राप्त हुआ है। योजना को शुरू करने के लिए मैं प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।